बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी में आइए बात करते हैं संघ प्रमुख की, जो वाराणसी में है और वहां वो एक शाखा में भी गए और वहां उन्होंने कुछ अहम बयान दिए हैं, उसकी चर्चा हमको करनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि खुद को औरंगजेब का वंशज ना मानने वालों का संघ की शाखा में स्वागत है। फिर सुनिए, उन्होंने कहा खुद को औरंगजेब का वंशज न मानने वालों का संघ की शाखा में स्वागत है। कौन मानता है खुद को औरंगजेब का वंशज? कुछ मुसलमान। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनका काशी प्रवास का जो है वो चौथा दिन था। उन्होंने कहा जो शाखा में आए वो भारत माता की जय जरूर बोले। ये एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन है, आओ भारत माता की जय बोलो। और दूसरा, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करो। भारतीयों का रहन सहन, पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन संस्कृति एक है। अब ये विचार तो वो और आरएसएस का मूल विचार है ही, और बार बार इसको संघ प्रमुख मोहन भागवत दोहरा चुके हैं। लेकिन चूंकि औरंगजेब की बात उन्होंने की और ये कहा कि भारत माता की जय भी बोलना है, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान भी व्यक्त करना है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये मुस्लिम्स आर वेलकम बट कंडीशंस अप्लाई। क्यों समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर आप संघ की शाखा की बात करेंगे, संघ कार्यालय की बात करेंगे, तो संघ में सभी लोगों के दरवाजे खुले हैं। और संघ तो कहता है ना कि इस समाज में से हम दो ही लोगों को मानते हैं, एक वो लोग जो संघ में आ चुके हैं और दूसरे वो जो संघ में आना बाकी है, और एक दिन वो भी संघ के अंदर आ जाएंगे। हर आदमी प्रोस्पेक्टिव संघ स्वयं से बिल्कुल। और संघ मानता है कि जिस दिन 140 करोड़ के भारतीय समाज के लोग संघ से जुड़ जाएंगे, संघ की विचारधारा से जुड़ जाएंगे, उस दिन संघ की स्थापना का आयोजन सफल हो जाएगा। हम मान लेंगे जो हेगड़ेबाजी जी ने जिस उद्देश्य संघ को स्थापित किया था वो हमारा उद्देश्य आज पूरा हो चुका है। और जब तक हर भारतवासी को संघ की विचारधारा से हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। तो संघ में कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी के रोका गया है। और मैं आपको नागपुर का एक उदाहरण देता हूँ। उस समय तो खाकी निकर थी, अब तो फुल पैंट हो गई। उस समय खाकी निकर थी, संघ की शाखा लग रही थी आदर्श नगर की एरिया में। तो कुछ दो मुसलमान वहाँ आए, वहाँ पर उनकी शॉप थी, तो वो वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ शाखा लग रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप भी आ सकते हो? तो उन्होंने कहा हम तो मुसलमान हैं। तो बोले मुसलमान हो तो क्या हो गया, आप राष्ट्रवादी हो ना, आप भारत माता की संतान मानते हो अपने आप को, भारत माता की जय बोलते हो? उन्होंने कहा बोलते हैं। तो बोले आपका स्वागत है। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, जो भारत माँ को अपनी माता मानता हो, जो इस देश के जंगल जमीन और जानवर को अपना मानता हो, वो भारत के संतान है। कितने मुसलमान जुड़े हुए हैं? आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं संघ को, मतलब है कोई डेटा कि इतने मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, शाखा के अंदर ऐसा नहीं है कि शाखा के अंदर कोई मुसलमान रेगुलरली आता हो। भाई रूटीन में तो संघ की शाखा में अलग लोग आते हैं, लेकिन कई ऐसे स्वयंसेवक भी है संघ के जो सायंकालीन शाखा में चले जाते हैं, कोई साप्ताहिक शाखा में चले जाते हैं, कोई मासिक शाखा में चले जाते हैं। कई ऐसे हैं संघ के स्वयंसेवक मुस्लिम जो मासिक शाखा में चले जाते हैं। अब ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि संघ बताने की कोशिश नहीं करता कि भाई इतने मुसलमान आ गए, इतने सिख हमारे आ रहे हैं, इतने ईसाई हमारी शाखा में आ रहे हैं। संघ इसमें भरोसा नहीं करता। संघ कहता है सब है, और जो बार बार संघ कहता है कि भाई एक जो संघ में आ गया तो दूसरे जो आना बाकी है, तो हम सबको लेकर आएंगे। और एक दिन आएगा कि जब सबको लगेगा कि ये राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का संगठन कि जो में कहा जाता है कि इसमें दूसरे लोगों को अनुमति नहीं आने की है। आप अगर भारत देश से प्यार करते हो तो आपका सम्मान है। अभी औरंगजेब का मकबरा रहेगा नहीं रहेगा, इस पर हंगामा हो रहा है, दंगा हो गया। इस पर भी बयान आ गया था कि भाई सुनील अंबेडकर ने जब पूछा था तब उन्होंने बता दिया था कि अपरासंगी के भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर। प्रचार प्रमुख संघ के कह रहे हैं कि औरंगजेब इररिलेवेंट है, और संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो औरंगजेब को पूर्वज ना माने उसका स्वागत है। सर, संघ में देखिए एक बात तो कि संघ को लेकर कि राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं, इस पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए, वो राष्ट्रवादी संगठन है। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि संघ की स्थापना ही हिंदू धर्म के लिए हुई है, हिंदुओं को एकता के लिए हुई है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों होता है कि संघ में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स चलता है। पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स का मतलब जिसे आप कंट्राडिक्शंस कहते हैं। एक तरफ आप बात करेंगे सब लोगों का स्वागत है, दूसरी तरफ टीएनसी अप्लाई है। तो टीएनसी अप्लाई जो होता है वो अपने आप में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है। ये तो कंफ्यूजन जानबूझ के बना के रखती है संघ। हाँ, इसीलिए पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स। नहीं, फायदा है ना कि उससे आपकी इमेज भी बनी रहे कि आप सबका साथ लेना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि आप हिंदू धर्म का संगठन रहना चाहते हैं तो इसमें भी क्या आपत्ति है?
लेकिन आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का संगठन, हिंदुओं को तो एकता करें, ये सारा काम करें। अब आप सोचिए सुनील अंबेडकर साहब ने जो बोला है कि भाई औरंगजेब इररिलेवेंट है, उसके बाद भैया जी जोशी का भी बयान आया शायद कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तो वहां पर बनेगी क्योंकि वहां उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए वहां बनाई गई है, कोई आपत्ति। शिवाजी महाराज ने उसकी कौन सा खान की, अफजल खान की तो इसलिए कोई बात नहीं है। और मोहन भागवत तो खुद लगातार मुसलमानों के साथ, शाखा की बात नहीं, हिंदू और मुसलमानों में एकता की बात पर बार बार बयान देते रहे, जिसको लेकर भी संघ में चर्चा काफी हुई है, चाहे वो डीएनए को लेकर बात हो रही हो या वो हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की बात हुई हो, या फिर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है। ये सब बात भी की गई है। लेकिन इसलिए आपने जो बात की इस पर क्लैरिटी थोड़ी सी चाह रहा हूं। आरएसएस आज भी हिंदुओं का ही संगठन है और आरएसएस मानती भी है इस बात को, और ये मुसलमानों को आह्वान करना विद टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल, ये केवल मुखौटा है मोटे तौर पर। मैं ऐसा समझ, मतलब हिंदू संगठन है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आप सोच लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है सर, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सिर्फ हिंदू से जोड़ना बना तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता तो हिंदू स्वयंसेवक संघ, संघ की स्थापना में क्या लिखा गया, मकसद लिखा होता है ना किसी संस्था में, बिल्कुल सही। तो उस संस्था के मकसद में क्या लिखा गया, ये बताइए। यही लिखा गया कि हिंदुओं को एक करना है। बताइए। ये 1925 में संघ बना, ये हेगड़े जी ने किया, उस समय की परिस्थिति अलग थी ना, उस समय के देश में क्या माहौल बन रहा था, बंटवारा हुआ, किस समय हिंदुओं पे अत्याचार हुए, संघ उसके लिए बनाया गया। लेकिन अब परिस्थिति तब था हिंदुओं का संगठन, आज नहीं है। नहीं, हिंदुओं का संगठन तो आज भी है, आज है, लेकिन तब के हिंदुत्व में आज के हिंदुत्व फर्क है। तब कितना बंटवारा के समय हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, आज संघ सबको समावेश, सबको साथ लेकर, और वो क्या रहा है ना कि जन, जंगल, जमीन और जानवर से आप प्यार करते हो तो आप हिंदू धर्म के हो। कोई अगर ये खबर आ रही है, मैं उस पर जाना चाहता हूं जी। नहीं, पहली बात तो ये कि हेडगेवार जी भी कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो वो संघ में नहीं आ सकता है। इसमें ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स नहीं है। और हम लोग अभी ब्रेक में 2 चौपाइयों की बात कर रहे थे, मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि होई हैं उहे जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि गर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी संगठन का, किसी भी एक समाज का एक सिद्धांत होता है। आप अपने घर में भी कहते हैं कि हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन भाई अब ये तो नहीं होगा कि हम, जैसे हम शाकाहारी हैं, हमारे घर में आके कोई मांस खाना चाहेगा तो हम नहीं खा सकते, हमारे घर में तो नहीं हो सकता है। तो ये शर्त नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे दुराव रखते हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ आदतें हैं, कुछ व्यवहार है, तो उसको तो अलग करना होगा। हम आपके यहां आएंगे तो हमें भी वो व्यवहार करना होगा। और इसकी बड़ी सीधी सी बात है, यही जो कहा जाता है कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करो। फिर मैं कहूंगा तो विनोद जी अभी उस पर कहेंगे कि लेकिन फ्रॉड सेकुलर मत बनो। वो रियल सेकुलरिज्म की बात करता है संघ कि भैया हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, लेकिन भारत माता की मुसलमान हमें चाहिए अपने टाइप का। मैं फ्रॉड सेकुलर और फ्रॉड नेशनलिज्म की बहस में नहीं जाऊंगा, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं एक तथ्य देना चाहूँगा यहाँ पर। ये पहली बार ये बात नहीं उठी है। इमरजेंसी में जब संघ के लोग और जमात इस्लामी के लोग जेल में बंद थे, अलग अलग जेलों में देश में, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय संघ के साथ साथ, तब उनके बीच जेल के अंदर बड़ी एकता हुई थी कांग्रेस के खिलाफ और इमरजेंसी के खिलाफ, जमात इस्लामी और संघ के लोगों में। और काफ़ी मतलब उनके बीच विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, ये सब उस समय देवरस जी संघ प्रमुख थे। और तब ये बात हुई थी क्या संघ अपने दरवाजे मुसलमानों के लिए खोलेगा, और ये बहस भी चली थी, संघ के भीतर भी ये चर्चा हुई थी। और बाद में फिर वो, जैसा कि विजय जी ने कहा कि पॉलिसी पैराडॉक्स के ये, या चूंकि तब तो ये तो 50 साल पहले की बात है ना, तो उस वक्त आज जैसी स्थिति नहीं थी, तो जो संघ के भीतर की जो वैचारिक कट्टरता है ज़्यादा मजबूत थी, और उसके बाद वो बात आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, नहीं, लेकिन उसमें क्या कहा, आप उसकी एक लाइन और आगे की मैं बता देता हूँ। वहां पर उसके बाद जमात सही है ना? नहीं, ये तथ्य सही है, लेकिन वो जमात इस्लामी ने विरोध किया था सरकार के साथ कि ये आप धर्म के आधार पर जेलों में बांट रहे हैं, इसलिए उनको साथ रखा जाए। लेकिन अलग रखे जाते थे, और बाला साहब उस मत के थे कि भाई मुसलमानों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन जब बाला साहब और सब लोग जेल से बाहर निकले तो संघ की बैठक में महाराष्ट्र के संघ प्रमुख ने, मतलब जो सर प्रदेश का जो प्रभारी थे, प्रांत प्रभारी, उन्होंने बाला साहब को कहा कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आप अपना संघ अलग बना लो। डॉक्टर हेडगेवार का संघ हमारे लिए चलिए, एक खबर आ रही है इस वक्त, जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है, और वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने यह हंगामा किया। विधायकों ने सदन में वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ डाली, काले कपड़े लहरा करके अपना विरोध जताया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और इसके बाद असेंबली में रुक रुक कर हंगामा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ बिल नामंजूर, इसे वापस करो के नारे लगा रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है। ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, सबसे ज्यादा विधायक उसके हैं और उसी के विधायक जो हैं हंगामा कर रहे हैं वक्फ बिल के लिए। वो स्थगन प्रस्ताव ला रही है। एडजर्नमेंट मोशन नॉर्मली विपक्ष की तरफ से लाया जाता है। स्पीकर ने नहीं माना, स्पीकर भी कही है। नहीं, वो नहीं मानेगा क्योंकि स्थगन प्रस्ताव किस पर आ रहा है? स्थगन प्रस्ताव उन्होंने दिया है वक्फ बिल को के खिलाफ, तो वो तो पार्लियामेंट का कानून है, संविधान विधानसभा के अधिकार में ही नहीं है वो, इसलिए वो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता। वो तो संवैधानिक टकराव हो जाएगा। तो नहीं, चर्चा भी नहीं हो सकती। नहीं, चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते आप। स्थगन प्रस्ताव उस वजह से, दूसरा जो मूल कारण है, कोई भी विधानसभा जब कोई मामला सब जुडिस हो गया, किसी भी अदालत में वो चला गया, इस मामले पर भी लोग अदालत में जा चुके हैं, इसलिए भी वो स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल जिसका पास किया उसका अधिकार जो है वो विधानसभा के पास नहीं है कि वो उस पर स्थगन प्रस्ताव वैसे बात कर सकते हैं, बात करने में कोई बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं हंगामा हो रहा है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वक्फ को लेकर के। तो वक्फ पर केंद्र का रुख क्या रहा? अभी मैंने आपको संघ प्रमुख का बताया, वो कह रहे हैं जो औरंगजेब को पूर्वज ना माने उसका हमारे यहाँ स्वागत है। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं, उत्तर प्रदेश की खबर है। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर हंगामा हुआ। ये गाजी मियां कौन से वाले हैं मालूम? वो संभल वाले, सालार मसूद गाजी, सालार मसूद गाजी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले आक्रांता का भांजा है। तुगलक महमूद गजनवी के भांजे, उसका कमांडर भी था, वो कमांडर है, जो कमांडर, वो जो उसका भांजा और कमांडर, इसकी जो असल मजार है जहां उसको दफनाया गया वो बहराइच में, लेकिन संभल में इसके नाम पर मेला लगता है, इसके नाम पर मेला बहराइच में भी लगता है और इसके नाम पर मेला यहां प्रयागराज में भी लगता था। कानपुर में भी इसके नाम पर कुछ ऐसी इमारत जो है बनाई गई हुई है। अब ये आप तस्वीरें देखिए, हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है इस दरगाह की छत पर चढ़ गए और भगवा झंडा उन्होंने लहरा दिया। दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए खूब नारेबाजी की। हंगामा करने वाले लोग ये सब बाइक पर सवार होकर के आए थे और कल शाम करीब 4 बजे शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर इलाके में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ये लोग पहुंच गए और पहले इन्होंने दरगाह के सामने नारेबाजी की और उसके बाद कुछ लोग दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी मच गई और पूरे बाइक जुलूस को एक शख्स जो है वो लीड कर रहा था। इसका नाम मनेंद्र प्रताप सिंह है और मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है और दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता भी है। इस पूरे मामले का ये आरोपी ये कहता है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई दरगाह इसकी यहाँ पर नहीं हो सकती। इस दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए और उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देना चाहिए। अब ये फैसला करेंगे। अब सालार मसूद गाजी हमारी इतिहास का विलन है, ठीक, लेकिन ये करके आपको क्या हासिल है और ये करके आपका कोई समाज का हित कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ऐसी तस्वीरें कानपुर से भी आई हैं। कानपुर में भी ऐसे ही हंगामा हुआ है। कानपुर के रावतपुर में शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद हुआ। यहाँ का एक सुपर सेंसिटिव इलाका माना जाता है, अति संवेदनशील इलाका रावतपुर। अब इंसिडेंटली प्रयाग के त्रिपाठी जी हैं और सर हमारे जो हैं वो कानपुर के हैं, ये आपको बता पाएंगे। रावतपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी राम जन्मोत्सव के दौरान और बहुत दशकों से निकलती आ रही है। कल पुलिस गश्त के दौरान मानक से ज़्यादा आवाज़ में बजने वाले स्पीकर पर प्रशासन ने जब आपत्ति जताई तो रावतपुर के रामलला मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और फिर हंगामा शुरू किया और फिर आप देख रहे हैं कि वो सड़क पर बैठ गए। हालांकि वो जो प्रयाग वाली घटना है वो ज़्यादा गंभीर है। दोनों तस्वीरें आप दिखाते रहिए जी। वो हंगामा, वो दरगाह पे चढ़ के डांस करने वाले जो ये लोग हैं खुद को बता रहे हैं भाजपा और संघ के लोग। ये पहली बात तो संघ भाजपा का एक कार्यकर्ता है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है और मैंने पता करने की कोशिश की। के भी नेता है? नहीं, छात्र संघ का वैसा कोई महत्वपूर्ण नेता हो तो मुझे नहीं पता है। ये सुहेल देव के नाम पर, महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक संगठन बनाया है, उसके ये लोग हैं।
ये अब खुद को महाराजा सुहेल देव से ही जंग में मारा गया था ना बिल्कुल ये? महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक संगठन बना है, उसके लोग हैं और साहसी इतने हैं कि पुलिस जैसे ही आती दिखी तो भाग खड़े हुए। अच्छा, मतलब साहस बहुत है, इतने साहसी हैं कि पुलिस का पता चला कि पुलिस आ रही तो भाग खड़े हुए। जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की घटना, कोई कानून अपने हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कुछ बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि वहां ये गाजी की कब्र क्यों है या मजार क्यों है, क्योंकि कब्र तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि नहीं, कभी वो वहां तो बहराइच गया में, नहीं, ये दरगाह बनी है इसके मजार बनी हुई है, तो वहां तो कभी गया नहीं था, तो उसकी वहां क्यों मजार है ये भी बड़ा सवाल है। उसको पूजने वाले लोग कब बनी, किसने बनाया और उसको वो होनी भी क्यों चाहिए। मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत है कि कोई झंडा लेकर चढ़ जाए, कोई कुछ करे, लेकिन ज्यादा खतरनाक ये हिस्सा होना चाहिए ना सौरभ जी कि वहां उस गाजी की मजार है क्यों, उसको पूजने वाले कौन है, उसको हाईलाइट करने का ये तरीका नहीं है ना। मैं कहता हूं ये नासमझी है। मैंने तो पहली लाइन में कहा कि ये नासमझी है, कोई भी इस तरह से किसी भी जगह पर जाकर। लेकिन अब हम उसी शहर के हैं, पूरा जीवन वहीं बीता और हमें खुद नहीं पता है कि गाजी की कोई ऐसी कोई बहरिया है, थोड़ा सा शहर से बाहर है, बहरिया में ये मजार बताई जा रही है, तो हम खुद ही नहीं जानते थे। अब इस नासमझी की वजह से राष्ट्रीय टेलीविजन पर चल रहा है, देश में ढेर सारे लोग जान गए, हो सकता है जो हमारे प्रयागराज में जो लोग नहीं जाते हों वो भी कल को वहां जाने लगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि ऐसे लोगों की कौन पूजा कर रहा है। आप ढहाने की बात ना करिए, लेकिन कौन है जो उनके नाम पर मेला, कौन है जो उनके नाम पर हमारे उर्स, यहाँ कौन है? आस्था तो हमारे यहाँ किसी भी चीज में प्रकट कर दी जाती है भाई, और सभी धर्मों के लोग ऐसे देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं उनके लिए दरगाह मजार ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मानते नहीं है। ओरिजिनल इस्लाम में तो है ही नहीं। और ये तो सूफीज़्म और ये कोई धार्मिक व्यक्ति थोड़ी था, मैं इसीलिए तो कह तो रहा हूं। जंग करने वाला लो आदमी था जो मारा गया, बस हिंदुस्तान की धरती पर मारा गया, जहां मारा गया इसको दफना दिया, उसको कुछ लोगों ने मजार बना दिया, इसके नाम पर कोई लोगों ने जाके दरगाह बना दिया। देखिए, दरगाहें ढेर सारे ब्रिटिश कमांडर हैं, कोई उनका ना उनके नाम देखिए, पर दरगाहें जो मेला होती लगता है, ना कोई पूछता हैं, आमतौर पर दरगाहें, खानकाहें जो होती हैं वो सूफी जो फकीर हैं उनकी उसमें होती है, उनकी याद में होती है, या उनकी जगहें होती हैं जहाँ वो दफनाए जाते हैं, या उनके जैसे निजामुद्दीन औलिया है, या अजमेर शरीफ है, या आपका कलियर शरीफ है सहारनपुर में, या देवा शरीफ है, ये सब सूफी फकीरों की जगह हैं। अब ये गाजियों के नाम पर मुझे भी नहीं पता। मैं कानपुर वाली घटना पे आना चाहूँगा, क्योंकि प्रयागराज के बारे में, इलाहाबाद के बारे में हर्षवर्धन जी ने बता ही दिया है। ये रावतपुर जो है सुपर सेंसिटिव नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रावत में तो मेरे घर के बगल का मामला है, मेरा कल्याणपुर में घर है और वहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रावतपुर बस्ती है। प्रशासन ने कहा आवाज ज्यादा हो रही है। दरअसल ये बात सही है कि चूंकि वहाँ अब पहले ये गांव हुआ करता था रावतपुर, अब वहाँ केडीए की और आवास विकास परिषद की तमाम सारे कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो बहुत घना इलाका हो गया है। अब ये तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के मुश्किल से 4-6 घर होंगे, अगर होंगे तो वो कोई वैसा नहीं है। सेंसिटिव इलाके चमनगंज है, राटूश रोड है, वो बेकनगंज वगैरह है जो शहर के अंदर है। ये यहाँ पर प्रशासन ने रोका होगा, चूँकि जो जितने डेसिमल का परमिशन है कोर्ट से और सरकार से कि लाउड स्पीकर। और रामलला विद्यालय जो है वो पुराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना संस्थान है, विद्यालय है, बड़ा अच्छा स्कूल रहा है। वहाँ पर हमारे यहाँ के तमाम बच्चे पढ़ते थे, तो रामलला के लोग वहाँ पर बैठ गए धरने पर। तो ये प्रशासन वर्सेस मतलब जो बजाने वाले हैं उनके बीच का मसला है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। जब रावतपुर वाला तो है।